दोस्तों, एसएसबी ट्रेड्समैन की जो भर्ती है उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी से अप्लाई कर सकते हैं। अब फुल नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें लिखी है इसके ऊपर हम डिटेल से चलते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ बताया गया, क्वालिफिकेशन, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। नोटिफिकेशन बड़ा है, 24 पेज का ये नोटिस है, इसको हम प्रॉपर रीड करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड के ऊपर बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट लिखा गया फॉर द पोस्ट कौन सी है, वेटरनरी ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कुबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग, ऑर्डिनरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाउट और आता है बच्चों का कि सर ये जो सभी ट्रेड है इनके अंदर हम कोई एक ट्रेड के अंदर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उस ट्रेड की प्रॉपर हमें तैयारी कहाँ से करनी है, किसकी, एग्जाम की जिसके अंदर हमारा एग्जाम 100% पास हो, एग्जाम 100% पास होगा तभी भाई हम आप ये कह सकते हैं कि हमारा 99% सिलेक्शन होगा। क्योंकि ट्रेड टेस्ट है, मेडिकल है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। फिजिकल भी आप आसान पास कर लोगे, इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं जहां से आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं मेरे दोस्त। वो प्लेटफॉर्म किसी और का नहीं, हमारा खुद का ही प्लेटफॉर्म है। किसी भी ट्रेड से है, ऑल ट्रेड, कोई भी ट्रेड है, आप चाहे ड्राइवर की पोस्ट से भी अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आप किसी भी ट्रेड से हैं तो पहले 100 स्टूडेंट, आज मैं आपको फिर से ऑफर दे रहा हूँ। पहले 100 स्टूडेंट के लिए यह प्राइस आपका सिर्फ 199 रुपये रहेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो 699 रुपये प्राइस रहेगा। वैसे इस नंबर पर कॉल कर लेना अगर किसी बच्चे का डाउट रहता है, मेरे से बात करना चाहता है, सर हमें वैसे संदित ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, हमें आपसे बात करनी है, कॉल कर लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे से बात हो जाएगी। जीरो से एडवांस लेवल की तैयारी, फ्री स्पेशल टेस्ट मिलेगी इसके अंदर, फ्री स्टडी नोट्स, 100% सिलेक्शन की गारंटी। गारंटी आपको किसी बैच के अंदर नहीं मिलती है, हमारे बैच के अंदर हम आपको 100% गारंटी देते हैं। और एप्लीकेशन का नाम अगर आपको बताऊं, ये आप सर्च कर लेना और एप्लीकेशन का लिंक आना आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, A to Z फॉर्म सर्च कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। ये आपका जारी हो गया है आज। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, बहुत अच्छी बात है, अभी आपकी ओल्ड ट्रेड की भर्ती आ चुकी है। किसके अंदर कितनी पोस्टें हैं, देखिए वेटरनरी के अंदर टोटल 34 है। जैसे आपका ड्राइवर ओनली मेल की आती है 553 है, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। इसके लिए तो मैं स्पेशल कहता हूँ हमारा बैच आप जरूर लेना। हमारा बैच अगर लेते हो तो भाई सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। गार्डनर के अंदर 41, वाटर कैरियर के अंदर 5 है, कुबलर के अंदर 25 है, टेलर के अंदर टोटल आपकी कितनी 41 है, वाशरमैन के अंदर 74 है, बार्बर के अंदर 43 है, वेटर के अंदर 3 है, कारपेंटर के अंदर 7 है और इसके अंदर 1 है आपकी। और यहाँ पे कुछ नीचे बताया गया है कि जैसे अनरिजर्व कैटेगरी है, इनके अंदर कितनी पोस्टें रखनी, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ये कुछ रूल होते हैं। 10% जो वैकेंसी का 10%, यानी कि इसका 10% करते हैं तो कितना निकलता है, यानी कि 82 भर्ती, 82 पोस्टें हैं। ये किसके लिए है, एक्स सर्विस मैन के लिए रखी जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ लिखा गया है देखिए। फीस सॉरी, इसकी बात करिए, 7th सीपीसी के तहत आपको सैलरी मिलेगी 21,700 से 69,100। लेकिन आपका 8th पे जब कमीशन लग जाएगा तो यही सैलरी भाई आपकी कितनी चली जाएगी, 90,000। यही सैलरी अगर आपको 90,000 दी जाए तो मेरे भाई कौन इस भर्ती की तैयारी नहीं करेगा, 100% बच्चे तैयारी करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, हमारा ये बैच ले लेना। अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो एप्लीकेशन के ऊपर बैच मिल जाएगा। पहले 100 स्टूडेंट के लिए आपका ये प्राइस रहेगा सिर्फ 199 रुपये। 199 रुपये के अंदर कुछ भी नहीं आता, आजकल भी आपको भी पता है। ठीक है, इन ट्रेड का इतनी सैलरी है। उसके बाद में ये है एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबल कौन से, जैसे इन्वेंटरी के अंदर एज दी गई 18 से 27 साल। इसके अंदर आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ, ये है आपकी जनरल की। अगर बात करें ओबीसी की तो +3 कर लेना। अगर बात करें हमारे SC एंड ST कैंडिडेट की तो ये कर लेना +5 साल कर लेना। जैसे इसके अंदर 5 साल प्लस करते हो, यानी कि 18 से लेकर 32 साल किसकी है, आपकी SC एंड ST की, इस तरीके से। ठीक है, ये अपनी प्लस कर लेना। ड्राइवर के अंदर 18 से 27 है और इन ट्रेड के अंदर आपकी 18 से 23 साल है। कारपेंटर के अंदर आपकी 18 से 25 साल है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा है इन्होंने, इनिशियल क्वालिफिकेशन की किसके अंदर दे रखा है, यहाँ पे देखिए 1 2, या तो ये या ये है इसका मतलब। ठीक है, या ये। ठीक है, ये सॉरी, ये लिखा 10th पास आप होने चाहिए, मस्ट बी पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, HMV चाहिए आपको, ये लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और मैंने आपको हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मैंने डिटेल इसका नोटिफिकेशन दे रखा है। आपको नोटिस बोर्ड के अंदर जाना, आपको डिटेल नोटिस मिलेगा जिसके अंदर आपको प्रॉपर हिंदी के अंदर समझाया गया है कि किसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं आगे, एज रिलैक्सेशन ये रहा।
मैंने ऊपर ही बता दिया, और सेम चीजें हैं, 5 साल 3 साल। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, उसके बाद में कुछ और एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ये आप देख लेना। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे, क्या चीज लिखा गया है। हम जो मेन चीज होगी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होगी उसी के ऊपर ही हम बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया है कि मैरिज वगैरह, पर्सन हैविंग ए स्पोज, ये वगैरह कुछ लिखा गया है भाई, इसको छोड़ देना आप। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, ये आपकी जरूरी डॉक्यूमेंट है। जैसे आपके फादर का नाम है, ये आपकी 10th है, हस्बैंड पिता माता जो भी है अपना नाम है, मदर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर जो नेशनलिटी है, रिलीजन है, कैटेगरी, इस ये आपका जरूरी डॉक्यूमेंट हुआ कैटेगरी वाला। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे मांगा गया हाइट, चेस्ट का कोई एज इलेक्शन चाहिए, इसके अंदर कुछ चीजें दी गई है। आइडेंटिफिकेशन आपका ये मार्क्स जरूर देना, ये भाई जरूर देना, इसके अंदर कुछ बच्चों को निकाल देते हैं फिजिकल के अंदर। मोबाइल नंबर अच्छा देना अपना, उसके बाद में ईमेल आईडी ऐसी देना जो कि आपके मोबाइल नंबर से अटैच हो। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अपना जो अच्छे से देख लेना नाम वगैरह, उसके बाद में जो आपका आधार नंबर है वो आपका पैन कार्ड से या वो जो आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना। अपलोड फोटो करनी है, लेटेस्ट टाइम की फोटो अपलोड कर लेना, और सिग्नेचर लेटेस्ट टाइम के सिग्नेचर अपलोड कर लेना। अब आ जाते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैंडिडेट अप्लाई ऑर्डर इशू, एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे, रिक्वायरमेंट इसकी वेबसाइट के ऊपर एडमिट कार्ड मिलेंगे, रिक्वायरमेंट प्रोसेस और कुछ लिखा गया है। तो पहला स्टेज है आपका क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीटी एंड पीएसटी। पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ही लिखा गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका होगा पहला स्टेज, ये नॉर्मल होता है, आपको ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आपका 4.8 किलोमीटर रनिंग होगी 24 मिनट के अंदर, फॉर मेल के लिए। द पोस्ट ये लिखी गई है, पोस्ट किस किस पोस्ट के लिए है, फॉर फीमेल 2.4 किलोमीटर 18 मिनट के अंदर आपको ये करनी है। नोट यहाँ पे लिखा गया है, एक्स सर्विस मैन के लिए कुछ चीजें लिखी गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपका पीएसटी होता है। ठीक है, ये आपका एक ही दिन होता है। यहाँ पे आपकी हाइट वेट देखिए, स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड होता है कि आपकी हाइट वेट टेस्ट कितना है, ये होता है आपकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि आप कितना दौड़ सकते हैं। जैसे आपका लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, ये आपका एफिशिएंसी में आता है। ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, लेकिन होता एक ही दिन है। ठीक है, तो ये आपका ये दिया गया है। उसके बाद में मैं ढूंढ रहा हूँ आपका सेकंड स्टेज, ये वाला। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम, ऑनलाइन होता है, शायद यहाँ पे लिखा भी होगा। यहाँ भी देख ले, कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफिकेशन, जो फिजिकल अगर आप पास कर लेते हो, टू रिटन एग्जामिनेशन विल बी विच विल बी कंडक्ट एज पर फ्लोइंग, कि आपका कंप्यूटर बेस्ड, ये देखिए कंप्यूटर बेस्ड लिखा ना, सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होता है। फॉर द पोस्ट ऑफ विल बी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटे यानी कि कितना हुआ, 120 मिनट का समय हुआ, जिसके अंदर आपकी मैथ आती है, मैथ आएगी 25 की, जीके आएगी 25 की, रीजनिंग आएगी आपकी 25 की, और आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश कितने की आएगी, आएगी 25 नंबर की। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, कोई किसी प्रकार की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है ना, जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस आपको 50 नंबर लाने जरूरी है, और SC ST से 45 नंबर लाने जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों इतने नंबर भी लाना महाभारत हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको चाहिए अच्छे से तैयारी करनी है कि सर हमें सिलेक्शन लेना है, तो अब ये बैच ले लेना भाई। पहले 100 कैंडिडेट के लिए 199 पे, काफी सारे बच्चों ने, मैंने पहले लिमिट सेट की थी 100 बच्चों के लिए, तो 100 बच्चे पूरे हो चुके, अब 100 फिर से मैं आज की डेट में दे रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हो ले लेना, इस नंबर पर कॉल कर लेना, कोई बैच से संबंधित कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है, कोई भी ट्रेड से अगर आप हैं तो ये बैच ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। मेडिकल होता है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। ट्रेड टेस्ट होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, इतना ज्यादा वो नहीं रहता है। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है मेरे दोस्त, इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये भी देखिए फाइनल सिलेक्शन भी लिखा गया आपका। फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो आपका टाई केसेस रहते हैं उसके अंदर क्या कुछ रहता है, ये आपको मैं कभी बाद में समझा दूंगा। टाई केसेस क्या होता है, कि जैसे सेम कैंडिडेट मिल जाते हैं, इस तरीके से बताया गया है। किस तरीके से अप्लाई करनी है, इस तरीके से आपको फोटो नहीं डालनी है, इस तरीके से आपको सिग्नेचर नहीं डालनी है, यहाँ पे लिखा गया, सब कुछ बताया गया है। और ये क्या लिखा गया है भाई, ये है हाइट, ठीक है, वेट चार्ट है, ये आपका वेट चार्ट है। फीमेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप, इस हाइट में और इस एज में ये आपको वेट चाहिए, इतने वेट पे आपको रखा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।